नमस्कार छात्रों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रूपक अलंकार। रूपक का शाब्दिक अर्थ है रूप का आरोप। रूप का आरोप और आरोप का अर्थ होता है दो वस्तुओं को एक ही रूप देना। दो वस्तुओं को एक ही रूप दे देना अर्थात एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखना कि दोनों में कोई भिन्नता न रहे, दोनों को एक जैसा कर देते हैं। रूपक अलंकार में परिभाषा इस प्रकार से है, जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित कर दी जाती है। उपमेय में और उपमान में, उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। उपमेय को हम प्रस्तुत भी बोल सकते हैं, उपमान को हम अप्रस्तुत बोल सकते हैं। लेकिन रूपक में क्या होता है? उपमेय और उपमान में दोनों में एक रूपता स्थापित कर दी जाती है, दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है। अर्थात उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रहता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उपमेय उपमान में जहां कोई भेद न रहे, दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है, दोनों में एक रूपता स्थापित कर दी जाती है। उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, दोनों को एक जैसा मान लिया जाता है, इसलिए वहां पे कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। पहचान कुछ इस प्रकार से है, जब किसी पद का भावार्थ ग्रहण करने पर दोनों पदों के बीच में रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, वहां रूपक अलंकार होता है। इन दो पदों के बीच में योजक चिन्ह भी आता है। अब योजक चिन्ह आ भी जाए ना भी आए जरूरी नहीं है, लेकिन भावार्थ करने पर अर्थ ग्रहण करते हैं तो रूपी शब्द जरूर आएगा। वहां पे कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार होगा। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, यहाँ पे योजक चिन्ह भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तीनों जगह आ रहा है। इससे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। अब इसका भावार्थ ग्रहण करेंगे तो रूपी शब्द भी आएगा कि अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घड़े को, तारे रूपी घड़े को उषा रूपी नागरी डुबो रही है। अंबर रूपी पनघट में तारे रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी, नागरी होते हैं जो नगर में रहने वाली जो स्त्री होती है, उषा बोलते हैं। जो सुबह का जो समय होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग का जो समय होता है, उसको उषा काल बोलते हैं। कि उषा रूपी नागरी तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही। उषा काल का वर्णन किया गया है कि जब सुबह होती है, सूर्योदय होने से पहले का जो समय होता है, उस समय का वर्णन किया गया है कि उषा काल एक नगर में रहने वाली स्त्री के समान, उषा जो है वो तारे रूपी घड़ों को, आसमान में जो भी तारे हैं उनको घड़े मान लिया गया है, उनको अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। और आसमान को क्या मान लिया गया है? पनघट मान लिया गया है। उषा रूपी नागरी तारे रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है। यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया गया है, अर्थात उपमेय उपमान दोनों में एक रूपता स्थापित कर दी गई है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण, अगला उदाहरण है, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर विहरे। यहाँ पे मन मंदिर में रूपक अलंकार है। भावार्थ इस प्रकार से होगा, अर्थ इस प्रकार से होगा, मन रूपी मंदिर, रूपी शब्द आ जाएगा। मन रूपी मंदिर मतलब मन को मंदिर मान लिया गया है। अवधेश अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के बालक चारी के चार बालक सदा तुलसीदास जी के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं। अयोध्या नरेश दशरथ के चारों बालक सदा हमेशा तुलसीदास के मन रूपी मंदिर में विचरण करते हैं। अगला है चरण कमल, चरण रूपी कमल या कमल रूपी चरण। इससे अगला है कमल नयन, कमल रूपी नयन। अगला उदाहरण है प्रेम अतिथि, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर हृदय कपाट खोल दो तुम। यहाँ दो जगह है रूपक अलंकार। प्रेम रूपी अतिथि द्वार पर खड़ा है, हृदय रूपी कपाट, हृदय रूपी कपाट मतलब दरवाजा या किवाड़, खोल दो तुम अपने हृदय रूपी किवाड़ों को अर्थात दरवाजे को खोल दो, क्योंकि तुम्हारे द्वार पर
प्रेम रूपी अतिथि खड़ा है। प्रेम रूपी अतिथि, हृदय रूपी कपाट। यहाँ दो जगह क्या है, रूपक अलंकार। अगला है जितने कष्ट कंटकों में है, जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही, अत्र तत्र सर्वत्र मिला। यहाँ पर तीन जगह रूपक अलंकार है, कष्ट कंटकों, जीवन सुमन, गौरव गंध। कि जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही, अत्र तत्र सर्वत्र मिला। कि जिसके जीवन रूपी सुमन में अर्थात जीवन रूपी फूल में, जिसके, एक मिनट, जितने कष्ट कंटकों में जिसका जीवन सुमन खिला, जितने कष्ट रूपी कांटों में जिसका जीवन रूपी फूल खिला हो, कष्ट रूपी कांटों में जिसका जीवन रूपी फूल खिला हो, उसे गौरव रूपी गंध भी उतना ही अत्र तत्र सर्वत्र मिलता है, अर्थात यहाँ वहाँ सब जगह मिलता है। जितने कष्ट रूपी कांटों में जिसका जीवन रूपी फूल खिला हो, उसे गौरव रूपी गंध मतलब गौरव गान, उसका गौरव गान भी चारों तरफ फैलता है, यहाँ वहाँ सब जगह फैलता है। अत्र तत्र सर्वत्र, यहाँ वहाँ सब जगह उसका गौरव गान फैलता है। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है संभावना। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ है संभावना। परिभाषा है जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता है, परंतु यदि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय को उपमान के समान, ये समानता, समानता के कारण से तुलना कहाँ की जाती है, उपमा अलंकार में। उपमेय में उपमान के समान गुणों के कारण से तुलना की जाती है, वो तो कहाँ की जाती है, उपमा अलंकार में की जाती है। यहां है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ है संभावना। जब किसी पद में उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता, उपमेय को उपमान के समान तो नहीं माना जाता, लेकिन उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट कर दी जाती है। इस शब्द को गौर करना, संभावना, संभावना प्रकट की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। मतलब मान लिया जाता है, मान लिया जाता है, माना जाता है। किस में माना जाता है, उत्प्रेक्षा में माना जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में हम कह सकते हैं, जहां उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहां उत्प्रेक्षा, संभावना व्यक्त की जाएगी, वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। समानता के कारण से उपमा अलंकार होगा, और दोनों में एक रूपता स्थापित कर दी जाती है, वहां पर रूपक अलंकार होगा। इसकी पहचान है, संभावना व्यक्त करने के लिए कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मनु, मानो, मनहु, मनो, जनो, जनु, जानो, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहां जहां इन शब्दों का, इन वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनो, मानो, मनहु, जनो, जानो, जनहु, मनु, जनु, इन शब्दों का प्रयोग अगर किसी पद में किया जाता है तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। आतप प्रयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर वे पीले वस्त्र, पीत पटु मतलब पीले वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार से शोभायमान हैं। श्री कृष्ण सांवले शरीर पर पीले वस्त्र ओढ़े हुए इस प्रकार से शोभायमान हैं। उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो, उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर, शैल मतलब पर्वत पर, आतप प्रयो प्रभात, सुबह के सूर्य किरणें पड़ रही हों। ऐसा होता नहीं है, माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है, और जहाँ पे माना जाता है ना,
वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। होता नहीं है, माना जा रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनको देखकर ऐसे लगता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह के सूर्य किरणें पड़ रही हों। अगला उदाहरण है, अंबर में तारे मानो मोती अनगिनत है। अंबर में तो तारे हैं, होते ही हैं, लेकिन उन्हें देखकर ऐसे लग रहा है मानो अंबर में क्या है, अनगिनत मोती हैं। है नहीं अंबर में अनगिनत मोती, लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि अंबर में तो अनगिनत ही मोती हैं। अगला है, अति कटु वचन कहती केकई मानहु लोन जरे पर देरी। कि केकई बहुत ही कड़वे वचन कहती है, केकई बहुत ही कड़वे वचन कह रही है। वो तो कह रही है, अब उसके लिए यहाँ पे संभावना व्यक्त की जा रही है कि मानो वो लोन जले पर दे, कि वो जले पर लूण छिड़क रही है, अर्थात नमक छिड़क रही है। केकई के अति कड़वे वचनों पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि ऐसा लग रहा है कि मानो केकई जले पर नमक छिड़क रही है। ऐसा है नहीं, मानना जा रहा है, ऐसा है नहीं, मानना जा रहा है। मानहु, मानो, मनो, ये सारे किसके वाचक शब्द हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के। अगला है, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए। कि जो नायिका है उसके पैर स्वाभाविक रूप से लाल हैं, कोमल हैं, लेकिन उन पैरों पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसके पैर क्यों लाल हो गए, मानो कठिन आंगन चली, मतलब कठिन आंगन पर चलने के कारण से नायिका के पैर क्या हो गए, लाल हो गए। अगला है, बढ़त ताड़ को पेड़, ताड़, ताड़ वृक्ष होता है, मनु चुमन आकाश, की ताड़ का पेड़ बढ़ रहा है। बढ़ते हुए ताड़ के पेड़ को देखकर ऐसा लगता है, वो तो बढ़ रहा है लेकिन उस पर संभावना व्यक्त की जा रही है, कवि ने उस पर संभावना व्यक्त की है कि उसे देखकर, उस ताड़ के पेड़ को बढ़ता हुआ देखकर ऐसे लगता है मानो कि वो किस लिए बढ़ रहा है, आकाश को चूमने के लिए बढ़ रहा है। ऐसा होता नहीं है कि वो आकाश को चूमने के लिए बढ़ रहा है, उसका स्वभाव है बढ़ना, लेकिन यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।